हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स गुरु। गुरु जी आप सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी घर पे सुरक्षित हैं, सेफ हैं। इस दौर में गुरु जी आप सभी के लिए कॉमर्स के लेक्चर लाए हैं 12th अकाउंट्स के 2020-21। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जिसे आप देखकर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अब तक हमने नॉमिनल थ्योरी पढ़ी थी और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लेजर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था हम पार्टनर्स को आईओसी, सैलरी, कमीशन, रेंट, प्रॉफिट बहुत सी चीजें देते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट P&L अकाउंट में देते हैं, तो पर आता तो वो पार्टनर के पास ही है। तो ये सभी चीजें सिंगल साइड तो हमने देख ली कि P&L एप्रोप्रिएशन में आती है, बट हमें पता है कि अकाउंटिंग पे डबल इफेक्ट होता है, तो दूसरा इसका इंपैक्ट कहां आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो दूसरा आप पार्टनर को कुछ भी दे रहे हो या पार्टनर कुछ भी निकाल के पैसा ले जा रहा है, तो वो दूसरा इफेक्ट उसका कहां आता है। तो दूसरा इफेक्ट आता है उसके कैपिटल के बैलेंस पर। अब इससे पहले हमने नॉर्मल चीज पढ़ी थी, सिंपल सा कि कैपिटल होता है, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। बट यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, सैलरी, कमीशन, आईओसी, आईओडी, नॉर्मल ड्रॉइंग्स, इस तरह की बहुत सी चीजें होती है जो पार्टनर से रिलेटेड होती है। तो अब वो सभी चीजें कहां जाती है, आज हम वो देखेंगे। तो आज का टॉपिक है मेरा कि कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के कौन से तरीके होते हैं। हाँ, यहां पर कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक नहीं बल्कि दो तरीकों से मेंटेन किया जाता है। जी बिल्कुल सही सुना, दो तरीकों से कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, और वो दो तरीके होते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, वर्ड पे ध्यान देना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड, मुझे एक बात बताओ, फिक्स से तुम्हारे दिमाग में क्या चीज आती है कि भाई ये तो फिक्स है, सेम है, चेंज नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल सही सोचा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल हमारी फिक्स रहती है, इसका मतलब वो चेंज नहीं होती है, इट रिमेन्स सेम। अब सर अगर कैपिटल सेम है तो हम पार्टनर को आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट नहीं देंगे या पार्टनर्स ड्राइंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि उसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो ऐसा तो सिर्फ तभी होगा जब हम पार्टनर को न तो कुछ दें और हम पार्टनर से न तो कुछ लें। तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा सोच के देखना, अगर मैं बोलूं मेरे पास पैसा आ रहा है, मान लो मेरे पास पैसा आ रहा है और मैं इस पॉकेट में पैसा रखता हूं, तो मेरी पॉकेट में जो पैसा है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपने मुझे एक शर्त रखी कि सर हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आपकी पॉकेट का ये जो पॉकेट है इसमें पैसा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। मैंने कहा शर्त मंजूर है, लाओ दो पैसा। जैसे ही तुमने पैसा दिया, मैंने पैंट की जेब में रख दिया। यहां पर मैंने क्या किया, पॉकेट ही बदल दी। तो तुम्हारी शर्त के हिसाब से क्या मेरी पॉकेट का पैसा बदला? नहीं, इट रिमेन्स सेम, फिक्स। लेकिन पैसा तो लिया ना। तो यहां पे मैंने क्या दिमाग लगाया कि अगर मैं फिक्स तरीका फॉलो करता हूं तो मैं इस जेब में पैसे को चेंज नहीं करूंगा, तो जो भी होगा मैं उसके दूसरी पॉकेट में डाल दूंगा। तो अगर हम पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में बात करें, तो अगर हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं तो जो भी पैसा हमें फर्म देगी, ध्यान से सुनना वर्ड, जो भी पैसा मुझे फर्म देगी इन रिस्पेक्ट ऑफ आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट,
या जो भी पैसा मैं फर्म से ले जाऊंगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉसेस, उसको मैं किसी दूसरे लेजर में लिखूंगा, पॉकेट जो कैपिटल का लेजर है उसमें नहीं लिखूंगा। तो यहां पर मैं दो लेजर प्रिपेयर करूंगा। पहले लेजर कैपिटल का हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा लेजर हो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब है तो पैसा मेरा, लॉजिक समझना, है तो पैसा मेरा, बस इसके मैंने दो हिस्से कर दिए। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। मैंने इसके दो हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा तो जो पैसा मैंने बिजनेस में डाला है उसको मैं नाम दूंगा कैपिटल, और दूसरा हिस्सा जो फायदा, जो कमीशन, जो सैलरी मुझे बिजनेस से मिली है, घूम फिर के दोनों चीज मेरी है। इस जेब में पैसा हो वो भी मेरा है, पॉकेट जो पैंट की पॉकेट में पैसा है वो भी मेरा है। बस मैंने क्या किया, अपने लिए बाइफरकेशन कर दिया कि इस वाली पॉकेट में तो मैंने पैसा डाला है और इस वाली की पॉकेट में तो मुझे फर्म ने पैसा दिया है। तो मैंने दो लेजर बना दिए। एक लेजर बना दिया पार्टनर्स कैपिटल जिसमें पार्टनर पैसा डालता है, और एक लेजर बना दिया पार्टनर्स करंट जिसमें फर्म पार्टनर को किसी तरह का पैसा देती है। यहां तक कोई डाउट? चले आगे। तो पहले मैंने बताया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स में कैपिटल आपकी फिक्स रहेगी, इसका मतलब सेम रहेगी। तो सेम रहेगी तो आपको इसलिए दो लेजर बनाने पड़ेंगे। पहले लेजर का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमने पैसा बिजनेस में डाला है। दूसरे लेजर का नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो बिजनेस ने हमें पैसा दिया है। चले, दूसरा मेथड है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएट करना, बदलना, कम ज्यादा होना। तो इसका मतलब यहां पर कैपिटल फ्लक्चुएट होगी, मतलब बदल जाएगी। मतलब मेरे को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी फर्म ने। फर्म ने बोला कि भाई ये पैसे रख, तेरी मर्जी पड़े, जो कैपिटल बढ़ा दे घटा दे, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर मेरे को फर्म ने कैपिटल फिक्स की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है तो क्या मैं थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा सकता? मैं जबरदस्ती बात के दो दो तीन तीन लेजर क्यों बनाऊं जब मेरे एक ही लेजर में सारे काम हो जाएंगे? क्योंकि मैंने पैसा डाला वो भी उसमें लिख दूं, फर्म मुझे पैसा दे वो भी उसमें लिख दूं, अगर फर्म मुझसे पैसा ले रही है लॉस का वो भी उसमें लिख दूं, तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। तो मैं क्यों जबरदस्ती बात के अलग अलग लेजर्स मेंटेन करूं जब मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है कैपिटल बैलेंस को सेम रखने की? इस वजह से फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक लेजर बनता है। यहां पे दो लेजर बनते हैं, यहां पे सिर्फ एक लेजर बनता है, और उसका नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। यहां तक कोई तकलीफ? ये मैंने आपको बताया दो तरीके मेंटेन करने के। एक होता है फिक्स्ड मेथड जिसमें हम दो खाते बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट, और हमारी कैपिटल का बैलेंस सेम मतलब जो पैसा हमने लगाया है, जबरदस्ती बात का और पैसा न लगाएं तब तक वो सेम है। अभी मैं उस पॉइंट पे आऊंगा। बदलता है बट नाम फिक्स्ड रहता है। और दूसरा होता है पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग मेथड जिसमें एक ही खाता बनता है, फ्लक्चुएट होती है कैपिटल, और इसलिए उसमें सिर्फ एक ही खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं पहले फिक्स्ड मेथड को ले रहा हूं। फिक्स मेथड में हमने देखा था कि दो खाते बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट। आपको एक बात बता दूं कि कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए इसका नेचर क्रेडिट होता है। कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, बिजनेस के बात कर रहा हूं मैं। कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है, इसलिए इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, क्योंकि उसका नेचर क्रेडिट है और वो क्रेडिट है, मतलब सीधी बात है पॉजिटिव।
लेकिन अगर किसी चीज का नेचर क्रेडिट हो और उसका बैलेंस डेबिट हो तो वो उल्टा है मतलब नेगेटिव है। तो अब मैं मेरे पॉइंट पे आता हूं। इसमें हमें दो लेजर बनाने पड़ते हैं, एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा? तो आप दिमाग लगाओ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट कौन सा लेजर होता है जिसमें पार्टनर ने पैसा लगाया है, पार्टनर ने जो पैसा डाला है वो कैपिटल है। तो मान लो मिस्टर एक्स ने कैपिटल के नाम पे 5 लाख रुपए बिजनेस को दिए। अब वर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, वो 5 लाख रुपए निकाल लेगा। क्या उससे ज्यादा वो निकाल सकता है क्या? कैपिटल के नाम पर जब उसने डाले ही 5 लाख है तो वो निकाल ही 5 लाख सकता है, तो उसका बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसलिए क्या बोला जाता है कि इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। क्लियर है? अब इसमें आता क्या क्या है भाई, लेजर में क्या आएगा सर? ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ओपनिंग में जो भी कैपिटल का बैलेंस दे रखा होगा वो आ जाएगा आपका। उसके बाद अगर और पैसा डाला, एडिशनल कैपिटल मतलब मान लो 5 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने डाले थे, वो उसका ओपनिंग है। इस साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए और डाले एज एडिशनल कैपिटल, तो उसके द्वारा लगाया गया पैसा कितना है? हाउ मच द अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड बाय मिस्टर एक्स? 5 + 1 6 लाख। तो ये 6 लाख रुपए किस में आ जाएगा? कैपिटल, क्योंकि उसने लगाया है 1 लाख रुपया। तो ये 1 लाख रुपए किस में आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। अब अगर क्वेश्चन में बोले कि मिस्टर एक्स विड्रॉ फ्रॉम हिज कैपिटल, मतलब उसने जो 6 लाख रुपए लगाए थे उस 6 लाख में से पैसा निकाला है, विड्रॉ फ्रॉम हिज कैपिटल, या परमानेंट ड्रॉइंग्स करके दे रखा हो, तो वो पार्टनर कैपिटल में आता है। मतलब गिनती की 3 चीजें आएगी, ओपनिंग बैलेंस आएगा, और पैसा डाला, या कैपिटल का पैसा निकाला। बस कैपिटल से रिलेटेड, मतलब पहले कितना डाल रखा था और कितना डाला और उस कैपिटल का कितना निकाला, बस ये 3 चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। यहां तक कोई लोड? अब सर अगर कैपिटल में ये 3 चीजें आएगी तो करंट में क्या आता है? तो मेरी बात समझना, सबसे पहले इसका बैलेंस हो सकता है डेबिट हो और हो सकता है क्रेडिट हो। अब नाम करंट है पर है तो कैपिटल ही ना, मेरी बात समझना। नाम इसका करंट अकाउंट है पर है क्या? पार्टनर का ही पैसा बिजनेस के पास पड़ा है जो, तो वो कहलाएगा करंट अकाउंट, लेकिन वो है कैपिटल नेचर का ही। तो इसका भी ये क्या होता है? कैपिटल / करंट इज अ लायबिलिटी एंड हैव क्रेडिट बैलेंस। अब इसका बैलेंस डेबिट कैसे हो सकता है? तो समझो, मैं पहले ये वाला पॉइंट बता देता हूं, फिर इस पॉइंट पे आता हूं। समझो इसमें आता क्या क्या है सर? ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब इसमें भी ओपनिंग, इसमें भी ओपनिंग, लेकिन यहां पर जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कैपिटल का होगा, और यहां पर जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो करंट अकाउंट का होगा। ये फर्क है, यहां पर ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का है और यहां पर ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का है। इसके बाद ये बोलता है कि जो चीजें इसमें, मतलब पार्टनर ने पैसा डाला और परमानेंटली पैसा निकाला, उसके अलावा जो भी चीजें हैं, रेस्ट ऑल अदर आइटम्स इसमें आएंगे। मतलब इसमें आ जाएगा आपका सैलरी, कमीशन, आईओसी, आईओडी, नॉर्मल ड्राइंग्स। अब सर नॉर्मल ड्राइंग्स क्या होता है? तो देखो ड्राइंग्स 2 तरह की होती है, एक होता है कैपिटल से में से पैसा निकालना, एक होता है प्रॉफिट का पैसा निकालना। प्रॉफिट का मतलब आज फर्म ने मुझे पैसा दिया है, चाहे सैलरी दी हो, चाहे कमीशन दिया हो, चाहे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, चाहे आईओसी दिया हो,
तो फर्म ने जो पैसा मुझे दिया है, क्या मैं उस पैसे को निकाल सकता हूं? क्यों नहीं निकाल सकता हूं, मेरा पैसा है। और मैंने जो फर्म में पैसा डाला था, क्या मैं उसको निकाल सकता हूं? तो क्यों नहीं निकाल सकता हूं, मेरा पैसा है। तो मेरे दो तरह के पैसे हैं, एक मैंने जो फर्म को दिया, दैट इज ट्रू कैपिटल। तो अगर मैंने उस कैपिटल को विड्रॉ किया तो उसको बोलते हैं विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और दूसरा, फर्म ने जो मुझे दिया इन अ टर्म ऑफ प्रॉफिट, तो मैंने उस पैसे को विड्रॉ किया तो उसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट। तो देयर आर टू ड्राइंग्स, विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होती है कैपिटल अकाउंट में और विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट होगा करंट अकाउंट में। अब रेस्ट ऑल में आईओसी, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स सब आ गया। तो फिर इसका बैलेंस नेगेटिव कैसे होता है? क्योंकि इस खाते में प्रॉफिट होगा तो भी बटेगा, लॉस होगा तो भी बटेगा। तो एक बात याद रखना कि लॉस की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। क्या लॉस की लिमिट है क्या कि इतने रुपए का ही लॉस होगा? लॉस तो कितना भी हो सकता है। तो मान लो लॉस अगर प्रॉफिट्स से ज्यादा है तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो वो नेगेटिव पार्टनर्स में बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा तो उनका बैलेंस भी नेगेटिव आएगा। तो जिस लेजर में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा उस लेजर का बैलेंस नेगेटिव होगा, जिस लेजर में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका बैलेंस नेगेटिव होगा। सिंपल सा फंडा है। इज इट क्लियर? अब कॉपी कर लो, ये 2 मिनट दे रहा हूं मैं, स्क्रीन आपके सामने रख रहा हूं, फिर आगे का देखेंगे। यस फ्रेंड्स, ये नई स्क्रीन आपके सामने है। इस स्क्रीन में मैंने फॉर्मेट बनाया है जो अब तक अपन ने पढ़ा था। अब तक अपन ने फिक्स्ड मेथड पढ़ा था और फिक्स मेथड में हमने देखा कि हमें 2 लेजर बनाने पड़ते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। पर वो लेजर बनते कैसे हैं वो इसका मैंने यहां प्रेजेंटेशन दिया है। अब मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट देता हूं, थोड़ा सा आपके लिए जो आपको याद करने में आसानी होगा। हमने पढ़ा था कि कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, कैपिटल या करंट, और इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ा था, if the liability increases recorded on credit side while if the liability decreases recorded on debit side। तो आपको बस ये देखना है भाई, अगर पार्टनर को हम कुछ पैसा देंगे, हम मतलब फर्म, अगर फर्म पार्टनर को कुछ पैसा देगी तो उस पैसे से उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी, मतलब उसको आप क्रेडिट में लिख दो। और अगर फर्म पार्टनर से कुछ पैसा लेके चली जाएगी तो उससे उसकी कैपिटल कम होगी, डेबिट में लिख दो। तो तुम्हें क्या याद रखना है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में, कम होगी तो डेबिट में। ये मॉडर्न अप्रोच है, उसी को फॉलो करके बता रहा हूं। अब याद करो, मैंने आपको जो पॉइंट्स पढ़ाए थे सिर्फ वही पॉइंट्स से मैं इस लेजर को बनाऊंगा। कि पहला, कैपिटल में क्या आता था, तो कैपिटल में 3 चीजें आती थी, ओपनिंग बैलेंस, और इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। तो ये देख लो, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिख दिया मैंने। ये मैंने कॉलमनर फॉर्म में बनाया है। मान लो 2 पार्टनर है ए बी, मान लो 3 पार्टनर होंगे तो 3 कॉलम बन जाएंगे, ए बी सी, 4 होंगे तो 4 कॉलम ए बी सी डी। इससे क्या होगा, आपको बार बार मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ एक बार लिखना और अमाउंट लिखना है। अब मैंने कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा है, आप देख सकते हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
क्रेडिट में लिख दिया। इसके बाद दूसरी इसमें आइटम आता था एडिशनल कैपिटल। अब दिमाग लगाओ, अगर पार्टनर और पैसे लगाएगा तो इससे उसकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब क्रेडिट। तो मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया बाय कैश एडिशनल कैपिटल। बाय कैश के नाम से एडिशनल कैपिटल लिख दिया। फिर मैंने आपको तीसरा बताया था कि अगर पार्टनर परमानेंटली पैसे निकाल लेता है या विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल करता है तो हम उसको कहां लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट में। अब आप दिमाग लगाओ कि अगर पार्टनर पैसे निकाल लेगा तो उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब डेबिट। तो मैंने यहां पर लिखा डेबिट। अब मैं ये बता देता हूं, ये वाली ड्राइंग्स कौन सी होगी? ये वाली ड्राइंग्स है परमानेंट या विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। आपको अगर ध्यान से देखो तो आपको पता पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में भी ड्राइंग्स आई है और करंट अकाउंट में भी ड्राइंग्स है, पर दोनों में फर्क क्या है? अगर विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल बोले तो कैपिटल अकाउंट में लिखनी है, और नॉर्मल विड्रॉल बोले, नॉर्मल ड्राइंग्स बोले तो आपको करंट अकाउंट में लिखनी है। यहां तक कोई डाउट? आगे चलते हैं। आगे सर हो गई तीन चीजें, तो ये चौथा क्या लिखा? अरे लेजर बंद भी तो करोगे क्या? लेजर खुला रखते हैं क्या? तो ये चौथा मैंने क्लोजिंग बैलेंस निकाला है। बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करी तो क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा सर आपने तो बोला था कि बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये डेबिट साइड क्यों आ रहा है? अरे भाई लोगों क्या कर रहे हो? 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि जब हम लेजर क्लोज करते हैं तो बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करने पे जो बैलेंस आता है, एक्चुअल बैलेंस वो अपोजिट साइड आता है। दिमाग लगाओ, मान लो क्रेडिट में 100 रुपए, डेबिट में 80 है, तो 100 में से 80 गए तो 20 बचे। पर बड़ा क्या था? डेबिट बड़ा था कि क्रेडिट बड़ा था? क्रेडिट बड़ा था ना। ये तो सिर्फ आपने बैलेंस निकालने के लिए लिखा है, बाकी अगर वो डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस है इसका मतलब वो एक्चुअल में क्रेडिट है, और अगर क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस आता है मतलब वो एक्चुअल में डेबिट है। तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं करंट अकाउंट की तरफ। करंट अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि इसका बैलेंस हो सकता है क्रेडिट हो सकता है डेबिट हो। अगर क्रेडिट होगा तो यहां लिख दूंगा, देखो स्टार लगाया, और डेबिट होगा तो यहां। स्टार का मतलब हो सकता है क्रेडिट हो सकता है डेबिट हो, दोनों बैलेंस एक साथ होंगे नहीं। या तो उसने पैसा दे रखा होगा या एक्स्ट्रा ले रखा होगा। अब इसमें कौन से आइटम्स आएंगे? जो P&L एप्रोप्रिएशंस में हमने लिखे थे, आईओसी, सैलरी, कमीशन। अब आईओसी हम देंगे, पार्टनर की कैपिटल बढ़ी, क्रेडिट। सैलरी हम देंगे, पार्टनर की कैपिटल बढ़ी, क्रेडिट। कमीशन हम देंगे, पार्टनर की कैपिटल बढ़ी, क्रेडिट। प्रॉफिट हम देंगे, पार्टनर की कैपिटल बढ़ी, क्रेडिट। अब पार्टनर विड्रॉ भी तो कर सकता है, नॉर्मल ड्राइंग्स, पार्टनर की कैपिटल कम होगी, डेबिट। आईओडी एक ही तो चीज होती है जो हम लेते हैं, आईओडी लोगे पार्टनर की कैपिटल कम होगी, डेबिट। और मान लो लॉस हो गया तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी, डेबिट। और लास्ट में वापस से मैंने स्टार लगा के क्लोजिंग बैलेंस लिखा है। अगर डेबिट में आएगा तो यहां पर लिखोगे, क्रेडिट में आएगा तो यहां पर, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो लिखना है। तो ये अपना फॉर्मेट है किसका? फिक्स्ड कैपिटल का। अब मैं स्टार्ट करता हूं फ्लक्चुएटिंग, पर उसके लिए मैं आपके सामने पहले 1 मिनट स्क्रीन रख रहा हूं, आप पॉज करके इसको कॉपी कर लें, फिर अपन इसके आगे का देखते हैं।
चलो, होपफुली आपने वो स्क्रीन को पॉज करके रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब आता हूं मैं कौन से मेथड पे, फ्लक्चुएटिंग मेथड पे। तो ध्यान से देखना, फ्लक्चुएटिंग में बैलेंस हो सकता है डेबिट हो सकता है क्रेडिट हो। क्यों? सेम रीजन, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में जब एक ही लेजर बनने वाला है तो उस लेजर में हम प्रॉफिट भी बांटते हैं और उसी लेजर में हम लॉस भी बांटते हैं। तो जिस लेजर में लॉस होता है, हो सकता है लॉस का अमाउंट ज्यादा हो जो हमारी कैपिटल थी, तो हमारा बैलेंस नेगेटिव जा सकता है। अब जब इसमें एक ही लेजर बनेगा तो सारे आइटम इसी में रिकॉर्ड होंगे। जब इसमें लेजर ही एक बनना है तो इसमें जबरदस्ती बात का अपन छटनी क्यों करें कि भाई किसको इसमें डालें किसको इसमें डालें। ऐसा तो हमें फिक्स में करना पड़ता है कि मेरे पास दो लेजर हैं, तो जो आइटम दे रखा है उसको मैं कैपिटल में डालूं या उसको मैं करंट में डालूं। पर जब लेजर ही एक है तो मेरे को छटनी करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी है सारा का सारा किस में डालो, कैपिटल अकाउंट में। अब इसका फॉर्मेट, अरे कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, वो जो दो लेजर थे उसको मर्ज कर दिया। सिंपल सा, दो की जगह एक लेजर बनेगा। बस इसमें ध्यान क्या रखोगे, इसका बैलेंस हो सकता है डेबिट हो सकता है क्रेडिट हो। अब पार्टनर ने और पैसा लगाया, कैपिटल बढ़ी क्रेडिट। पार्टनर ने पैसा निकाला, अब चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो विड्रॉल फ्रॉम प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, डेबिट। ड्राइंग्स है, इसमें तो फाइफरकेशन करना ही नहीं ना भाई, परमानेंट हो तो कैपिटल, प्रॉफिट फ्रॉम विड्रॉल हो तो विड्रॉल फ्रॉम प्रॉफिट हो तो करंट, इतना तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो यहां पर ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कैपिटल बढ़ी, क्रेडिट सैलरी, क्रेडिट कमीशन, क्रेडिट प्रॉफिट, क्रेडिट ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेंगे, कैपिटल कम होगी, डेबिट, लॉस, डेबिट। तो सेम टू सेम लेजर है और लास्ट में इसको बंद कर दोगे। तो इसमें और उसमें सिर्फ फर्क क्या था, आइटम वही है, लेजर बस उसमें दो बनते थे, तो हमें देखना पड़ेगा कि किसको कैपिटल में डालें किसको करंट में डालें। और इसमें सिर्फ एक ही लेजर बनता है, तो जो भी है सबका सब इसी में डालो। यहां तक कोई लोड? तो ये आपका पूरा टॉपिक मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल खत्म। बट गुरुजी बिना टिप्स दिए मानेंगे नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन। सर हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन तो आया ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन इसलिए नहीं आया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा। भाई आपने लोन लिया है तो उसका ब्याज लोन में जुड़कर दिखेगा। आपने 1 लाख का लोन दिया है, अब मान लो उस पे 10,000 का ब्याज है, तो अब आप 1,10,000 मांगते हो लोन के अमाउंट का, नॉट कैपिटल अकाउंट का, तो वो लोन अकाउंट में जाएगा। अच्छा, रेंट ये भी बताया नहीं सर आपने, तो इसमें दो ऑप्शन है, या तो रेंट हमने पे कर दिया होगा तो हमने एंट्री करी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जब पे कर दिया, कैश में दे दिया पार्टनर को, तो उसकी कैपिटल में थोड़ी ना डालेंगे। और अगर मान लो रेंट पे नहीं किया तो हमने एंट्री करी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिख रहा होगा पर पार्टनर कैपिटल में नहीं आएगा। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि दो आइटम P&L अकाउंट में आते हैं, एक होता है रेंट और एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जो आइटम P&L में आ रहा है उसको कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते हैं, यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन के आइटम। होप ये दो पॉइंट क्लियर है। तीसरा है, फिक्स्ड मेथड अगर दे रखा है और सिर्फ आपको वर्ड दिया है ड्राइंग्स, सिर्फ ड्राइंग्स, जैसे क्वेश्चन आ गया एक्स विड्रॉ, एक्स ड्राइंग्स ऑफ एक्स वर एज फॉलोज, टोटल ड्राइंग ऑफ एक्स वाज दिस, मतलब सिर्फ ड्राइंग्स विड्रॉल ऐसा वर्ड है तो आप उसे पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे। और अगर स्पेशली इसने ऐसा बोला कि विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, तो आप उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। मतलब नॉर्मल ड्राइंग्स करंट में और कैपिटल की ड्राइंग्स कैपिटल में। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड में करंट अकाउंट का बैलेंस
और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल का बैलेंस हो सकता है डेबिट हो, उसकी वजह है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, क्योंकि उन दोनों लेजर्स में लॉस बटा है। इसका मतलब सिर्फ एक खाता ऐसा है जिसका कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, वो है पार्टनर का कैपिटल बैलेंस अंडर फिक्स्ड मेथड, क्योंकि उसमें लॉस नहीं बढ़ता है। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था ये समझाने के लिए कि कैपिटल के कितने तरीके हैं, करंट अकाउंट कौन से में बनता है, कब आपको कौन सा बनाना है। अच्छा, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो इनडायरेक्टली आपको हिंट देगा। कैसे? अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस तो देगा, तो अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ कैपिटल का बैलेंस दे रखा है और किसी का बैलेंस नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब सिर्फ कैपिटल बैलेंस का हिसाब से सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, मतलब मेथड इज फ्लक्चुएटिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे दे, तो वो चाहता है कि आप कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाओ, मतलब फिक्स्ड मेथड फॉलो करो। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरे नंबर हैं 9828777828। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इस पे व्हाट्सएप करके किसी भी तरह का डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहूँगा। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप आराम से फील फ्री टू कांटेक्ट मी, मुझे एक व्हाट्सएप करिए। और हाँ, प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता हूँ कल नए लेक्चर के साथ, नए कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू।